मुल्क के जो दहशतगर्द और फितरों की बात हो रही है ना, वो इमरान खान, उनको खुद पता लग गया है। पीटीआई वाले समझदार हो गए हैं। 9 मई के बाद मैं समझ रही हूँ बड़े बड़े समझदार होते जा रहे हैं। मैं अकेला बैठा रहता हूँ, तन्हाई का शिकार हो गई, मुझे कोई मिलने भी नहीं आता। ये मुकाफाती अमल होती है। वैसे अगर हाजिर ना हुए तो आपको पता है कि फिर क्या होगा। वो भज गया, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैं नहीं आगा। गिलगित जा रहे थे, फरार हो रहे थे, और पुलिसों को पता लग गया, पुलिसें पै गई उनको। बाहर बह के वो ट्वीट कर रहा है, गंदी औलाद न मदना स्वाद। तो जो है उस 70 साल की उम्र में जो है वो तो रूठे हुए लोग ले गए हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके साथ अब आप लोगों ने तेजा अंकल को भी लम्बे पा दिया। इसका नाम नहीं ना आता, वो भी दफात आपने लगा दी है उनसे। 22 दिन अंदर रह के ना मुझे पता हाले भी नहीं लगा। रोटी कच्ची होती है, हमसे हमें रोटी खाई नहीं जाती। जनाब कोर्ट लखपत जेल में है, बुजमान पार्क में थोड़ी ना। अपने सोशल मीडिया पे आप रहती तो आपको अभी तक बर्दाश्त किया जा रहा था, लेकिन आप सोशल मीडिया से आगे बढ़ गई। आप उन्होंने कह दिया कि उनको जो है वो उनके पर तशद्दुद नहीं हुआ, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। हमारी डिजाइनर बाजी वो भी मुंह नीवा नीवा करके जो है वो भी आज पेश हुई है। इंसाफ जो है वो आज से खत्म हो गई है। वो ऐलान किया है जनाब मुफ्ती अकरम प्लस उस्मान बुखार साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और तहरीक इंसाफ जो है उसका खात्मा हो गया और उसका ऐलान भी हो गया। लेकिन ये चूँकि बहुत बड़ी खबर है तो ये खबर मैं आपको एंड पे बताऊंगी। उससे पहले जो है वो 2 खबरें हैं। एक जो है वो पेजा अंकल पकड़ के पुलिस लेगी, और एक पेजा अंकल जो है उन्होंने सियासत से लाताल्लुकी का इख्तियार जो है वो इख्तियार कर ली। और मैं आपको बताया कि परवेज़ इलाही और परवेज़ खटक, 2 परवेज़ों की बात कर रही हूँ। उसके साथ साथ जो है वो पैमरा ने जो है वो शरपसंद अनासर को और फितनों को जो है वो बैन करने का एक नोटिस दिया है। लेकिन उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटीआई ने खुद ही उसको अपने पे ले लिया है और उन्होंने कहा कि ये इस मुल्क के जो दहशतगर्द और फितनों की बात हो रही है ना, वो इमरान खान है, उनको खुद पता लग गया है। हालांकि उस पूरे नोटिस में इमरान खान का नाम नहीं है, लेकिन अब जाहिर है उनको खुद पता लग गया है। पीटीआई वाले समझदार हो गए हैं। 9 मई के बाद मैं समझ रही हूँ बड़े बड़े समझदार होते जा रहे हैं। तो उनको पता लग गया है कि जो दहशतगर्दों को, रियासत के खिलाफ लोगों को उकसाने वाले को, जो फितने की बात की जा रही है, वो इमरान खान है। तो चले, अच्छा है, आपको समझ आ गई है। और वो बेचारी जो इनकी रेड लाइन थी वो खुद लाइन लग गई है। वो कह रहे हैं मैं अकेला बैठा रहता हूँ, तन्हाई का शिकार हो गया, मुझे कोई मिलने भी नहीं आता। और वो सैड गाने सुन रहे हैं, सुना है आजकल। और मजे की बात यह है कि उनको जमानती भी नहीं मिल रहा। वो स्वीपर बेचारा एक दिन जो है जब कोई नहीं लबा, मतलब आप देखें ना, ये मुकाफाती अमल होती है। वैसे वो जो दूसरों को अंदर रखने की जिसके दावे होते थे, जो 20 साल का प्रोग्राम बना के आया था, जो अपने आप को फिरौन आजम एक टाइम पे समझता था, अब उसकी जमानत देने वाला कोई नहीं। तो उन्होंने कार का स्वीपर भेज दिया। उन्होंने कहा कि पिंकी बाजी ने कहा कि जा भाई तू ही दे आ जमानत। वो बेचारा गया, फिर बाद में वो भी मुकर गया। हाँ जी, उन्हें क्या, उन्हें जैसा आपने पूछा, उन्हें कहा जी वो अगर हाजिर ना हुए तो आपको पता है कि फिर क्या होगा। वो भज गया, उन्हें कहा नहीं जी नहीं, मैं नहीं आगा माँ, मैं जमानती जमानती कोई नहीं, अपना जमानती आप पे लब लो। फिर पता नहीं सुना है कि कोई रैंडम सा आदमी किसी को तरस आ गया तो उसने तरस आके इमरान खान की जो है वो जमानत दे दी। तो ये हालात हुआ क्या चल रहे हैं। अच्छा, जो 2 अहम बातें हैं, एक तो जो कल जो है मोना सलाई के वालिद साहब और मशहूर जमाना जो पायोडीन वाले अंकल हैं, और जो मशहूर ज़माना जो है वो हमारे पेजा अंकल हैं, वो कल फड़े गए हैं। और वो गिलगित जा रहे थे, फरार हो रहे थे। और फरार कैसे हो रहे थे, औरतों की जो है वो आड़ में उन्होंने अपनी को खानदान की औरतें थी उनके साथ गाड़ी में, और वो गिलगित फरार हो रहे थे। पर पुलिसों को पता लग गया, पुलिसें पै गई उनको। और पुलिसों ने पै के फिर जब जो है वो घंटा लगा वैसे पेजे अंकल को बाहर आने में, राम से नहीं आए, शियाफत से नहीं आए। और पहले भी आपको पता है कि जब उनको अरेस्ट करने के लिए गए थे तब भी उन्होंने खूब तमाशा किया था। पता नहीं कौन से पानी की टैंकी के थल्ले वड़ गए थे या वो कौन से बेड के थल्ले लुके हुए थे, वो मिले नहीं। आपको याद है ना, वो गेट भी तोड़ा था उनका, पुलिस ने बड़ी कोशिश की। तो अब पुलिस जो है वो चारों पासे जो है ना वो नाके लगा के बैठी थी कि पेजा अंकल जो है वो जैसे नहीं वो चूहे के लिए आप जगह जगह जो है वो जहाँ पे आपको वहाँ पे आप दवाई डाल के रखते हैं कि जिथे भी दवाई खाने आया उत्थे फड़िया जाएगा। तो वही हुआ पेजा अंकल के साथ। उन्होंने नाके बंदी की हुई थी, तो पेजा अंकल जो है जैसे उन्होंने भागने की कोशिश की, फाड़ लिए। फिर तुरते हुए वो ले गए उनको, देखे ना आपने। तो उनको जो है, वैसे मैं सोच ही रही थी कि ऐसा ही कुछ सीन जो है वो इमरान खान के साथ भी हुआ था जब उसको अरेस्ट किया था।
पता नहीं क्यों भागने और भगाने की जो है ना हिस्ट्री, वो इमरान खान और उसके साथियों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ये घर बह के बहुत बड़े मतलब लीडर होते हैं, अनकलाब ला रहे होते हैं, लेकिन जब अनकलाब लाने की बारी आती है फिर इनकी बोलती बंद हो जाती है, फिर इनसे चला ही नहीं जाता, तो तुरते हुए उनको ले जाना पड़ा परवेज लाई साहब को। और चले गए वहां पे, फिर उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो शिफ्ट भी कर दिया। और अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उनका एक गुजरात में जो उनकी चोरियां हैं उनके ऊपर उनको जो है वो केस से बरी किया है अदालत ने। अच्छा, मजे की बात है अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अभी वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए, केस खत्म कर दिया अदालत ने। ये आपको पता है ना परवेज लाई साहब का, आपको पता है उनके बहुत तलकात हैं टेलीफोन के ऊपर, वो केस भी लगवाते हैं अपनी मर्जी के जजों के पास, और अपनी मर्जी का इनको जो है वो इंसाफ भी मिल जाता है। हालांकि परवेज लाई के ऊपर एक केस नहीं है, जो रावी रिवर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर उनके लंबे खांचे हैं, उसके ऊपर जो लाहौर का मास्टर प्लान था उसको अपने बेटे के साथ मिलकर जो है उन्होंने वो तब्दील किया। और मीडिया रिपोर्ट्स जब इसके ऊपर बहुत आई तो इमरान खान, हाँ जी, जो पहले वैसे पंजाब के डाकू उनको कहते थे, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तू डाकू मैं डाकू, दो बैठेंगे यार तो मतलब अच्छी गुजरेगी टाइप्स, वो जो गाना है जो भी मुझे भूल गया, वो नहीं आ रहा याद। तो वो दो डाकू रल के बह गए, उन्होंने कहा तू भी डाकू है, पहले तू कल्ला सा है हुण मैं नाला, तो वो उन्होंने फिर उनको अपनी जमात में ले लिया। और लेकिन ये वो मीडिया खबर आई कि उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये कल्ले कल्ले पैसे खा लिए दोनों बाप बेटे ने, मेरा हिस्सा किधर है। ये बात का गुस्सा था इमरान खान को, ये गुस्सा नहीं था कि परवेज लाई ने उनके बेटे ने पैसे खाए, उन्होंने कहा कि कल्ले खा लिए, मैंने दिया पंजाब, मेरा हिस्सा कटो कितने है। वो जो फरा गोगी का मिशन अधूरा परवेज लाई करेगा पूरा, मैंने पता नहीं नारा बनाया था पंजाब असेंबली में, तो वो जो फरा गोगी का मिशन अधूरा पूरा करने के लिए निकले थे उसमें ये फड़े गए। और मजे की बात यह है कि वो मोहन सलाई बाहर बह के वो ट्वीटे कर रहा है, वो सारे पैसे यहां से लेकर एक चार्टर्ड तैयारी पे जो है वो चला गया था मुल्क से बाहर। और जब उसको पता लग गया था कि मैं खिड़की में आने लगा, और आपको पता ना वो न्यू ईयर नाइट की भी बातें होती हैं वहां पर, वो काफी माशाल्लाह पार्टी टाइम कर रहे हैं, तो वो ट्वीटे कर रहे हैं हम इमरान खान के साथ है, भाई मुल्क में आओ। वो जो है ना मेरे बाप ने मेरी वालदा ने हमने फैसला किया हम इमरान खान के साथ रहेंगे, तो आओ ना भाई। मतलब अपने बाप से ज्यादा तुम पैसा अजीज है जिसके ऊपर फन मार के बैठे हुए हो, वो पैसा तुमने वहां पहुंचा दिया ना वापस आके। ये कितनी मतलब वो है ना वो पंजाबी का वो फिल्म का एक इंडियन फिल्म का वो है, गंदी औलाद न मौदा ना स्वाद, ये इनका वो हाल है। वो औलाद जो है उसको पैसा अजीज है, प्यो जो है वो 77 साल की उम्र में जो है वो तुरूते हुए लोग ले गए हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कार बाहर बह के वो कल्ला जो है वो बाहर इनकलाबी बना हुआ है। और हम साथ हैं, आके साथ दो ना इमरान खान के, एक साइड पे खड़े हो। हैं जी, उनको मिलने ही कोई नहीं आ रहा आजकल, उनसे बात भी कोई नहीं कर रहा, वो अकेला तन्हाई का शिकार है, तो आके उनको कंपनी दो ना। मोना सलाई बाहर बह के की कर रहे हो। और आप लोग बहुत जो है ना शरारती लोग हैं, आप लोगों ने जो एक बदतमीजी और बेहुदगी की थी, जो है वो एक ट्वीट की थी मोना सलाई ने एक मुर्गी के हवाले से, उसके साथ अब आप लोगों ने पेजा अंकल को भी लम्बे पा दिया है। और वो इतनी अच्छी आपने पोस्ट बनाई है, आप लोग बहुत शरारती होते जा रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ, ये जो हमारे लोग हैं ना नून लीग वाले, तुम लोग बहुत तेज होते जा रहे हो। अभी तुम लोगों ने एक और जुल्म हमारी इनकलाब लाना था लड़कियों ने, उनके साथ भी किया, उसका भी जो है वो हमें आज जिक्र करना पड़ना है। उनको जो है वो, हाँ नहीं, लेकिन वो वीडियो मैसेज भी जारी किया था आज परवेज लाई साहब ने, उन्होंने कहा कि जो है वो लोग जो है वो डटे रहें इमरान खान के साथ और हम हक पे हैं, तो अपने बेटे को भी हक के लिए बुलाए ना वापस परवेज लाई साहब। वो बाहर बैठ के जो है बातल के साथ क्या कर रहा है, वो आके हक के साथ खड़ा क्यों नहीं होता, ये अजीब बात है। अपनी औलादें बाहर भेज देनी है और दूसरों की औलादों को जो है वो यहाँ पर धक्के खाने के लिए और पुलिस जो है उसके मुकदमात के लिए जो है वो इनको वो करना है। तो जो रेड लाइन थी जिनकी खवातीन की, उन खवातीन के साथ जो हो रहा था, मैंने उसके ऊपर पहले भी आपको बात की, जिसके ऊपर बहुत तकलीफ हुई थी पीटीआई को। उन्होंने मेरी वो वीडियो को बहुत रिपोर्ट भी किया, उन्होंने कहा जी वायलेंस कंटेंट है इसके अंदर, हालांकि मैं वायलेंट कंटेंट को जो है वो डिस्करेज कर रही थी और उसको मैं उनका एक्सपोज कर रही थी। अब उसमें आज एक नई वीडियो आई है हमारी मैडमों की, जो इनकलाब लाने नहीं मैडमें हमारी निकली हुई थी घर से, वो वीडियो आई है। तो वो वीडियो जो है उसके अंदर वो दो तीन बातें कर रही हैं। एक तो वो कह रही है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मजे का जुमला था, उन्होंने कहा
जिसका नाम नहीं ना आता वो भी दफात आपने लगा दी है उनके ऊपर। कितना जुल्म वैसे किया है ना ये हुकूमत ने, उनको दफात का नाम भी नहीं आता जो आपने उनके ऊपर लगा दी है। क्या हुआ है उन्हें, मतलब थोड़ा सा जलाओ गिराव ही किया है ना। और वो कह रही है क्या मतलब जलाओ गिराव का पर्चा करें हम पे, आप हम पे सोशल मीडिया के ऊपर जो है उसका पर्चा करें, आप हमें पता नहीं कौन कौन से मुकदमों के अंदर डाल रहे हैं। उनको बाजियों को अभी तक 22 दिन अंदर रह के ना उन्होंने पता हले भी नहीं लगा। या तो ये बेवकूफ बहुत है या ये बहुत सियानियां है। मैं बड़ा सोचती रही, मैंने वीडियो 3-4 दफा देखी, तो मैं सोचती रही कि इनका प्रॉब्लम क्या है। या तो ये ऊपर वाला चैम्बर खाली है, और या ये कि ये सियानियां बहुत हैं कि जान उनको पता है कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने जो खाली जलाओ घिराओ नहीं किया, ये जो खास तौर पर इनकलाब लेने निकली थी, और उनकी वीडियो एक मैंने देखी जिसके अंदर वो पैदल जा रही है, हमारी तनख्वाहों पे पलते हैं, हमारी रेड लाइन पे हाथ डाला है, आज हम तेज नेस्तो नबूद कर देंगे, और जो है हम पे अब कोई इल्जाम ना है। बाकायदा ये धमकियां देते हुए ये मतलब पूरी लश्कर को लेके मोहतरमाए वहां तक पहुंची, अंदर जाके जलाओ घिराव किया, पूरी तैयारी के साथ आया। अब वो जो आग लगी वहां पे, वो पत्थर रगड़ के तो नहीं लगी ना, वही पेट्रोल पंप जो ये लेके जाते थे, वो पेट्रोल बम्बों के जरिए जो है वो अंदर आग लगाई चीजों को। तो वो उनको बाजियों को भी समझ नहीं आया हमने क्या किया है, अभी भी उनको नहीं पता लगा कि उन्होंने क्या किया है। तो बाजी आपने जो किया है ना, आपके साथ सलूक भी वही होगा। फिर वो कह रही है कि हमने कई दफा कंप्लेंट किया है, हमने रोटी कच्ची होती है, हमसे हमें रोटी खाई नहीं जाती। ते बाजी मतलब हुण वो जमान पार्क दे चस्के और जमान पार्क दे शशके हुण नहीं है जनाब, कोट लखपत जेल में है। वो जमान पार्क में थोड़ी आप वो जब आप डंडे ले ले यूं यूं खड़ी होके आए हाँ पुलिस आए ना फलाना, हमारी रेड लाइन को अगलों ने रेड लाइन को खुडे लाइन भी लगा दिया। और बीबियां जो है उनको 22 दिन रह के भी उनको पता नहीं चल रहा कि उन्होंने किया क्या है। और वो जो है वो करिए सोशल मीडिया का मुकदमा करो ना हम पे। तो बाजी आपने सोशल मीडिया पे आप रहती तो आपको अभी तक बर्दाश्त किया जा रहा था ना, लेकिन आप सोशल मीडिया से आगे बढ़ गई, आपको ज्यादा जो है वो मैडम बनने का शौक आया, बहुत ही इनकलाबी फूलन देवी बननी थी। तो फिर फूलन देवी के साथ यही होना था, और आपके साथ जो आपने किया है वो सियासत नहीं थी, वो दहशतगर्दी थी। सो दहशतगर्दों के साथ दहशतगर्दों वाला ही जो है सलूक होगा। उन्हों जमान पार कलियां गल्लां कित्थे लभदे, वो नहीं लभनियां, वो नहीं मिलनियां। और एक उनकी मेहरबानी है वैसे कि उन्होंने कह दिया कि उनको जो है वो उन पे कोई उनके ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। लेकिन अपने लीडर को तो बता देती कि वो अपनी औकात में रहे। वो लीडर जो आपकी दिन रात किरदार कुशी कर रहा है, और मैंने तो हालांकि मेरी सियासी मुखालिफ है, मैं इनकी बहुत तनकीद भी करती हूँ, आज भी किया मैंने, लेकिन फिर भी तमाम अच्छे घरों की खवातीन हैं, उनके ऊपर ज्यादती के गलत इल्जामात लगाना, उनको जो है वो इस तरह से उनकी किरदार कुशी करना, बंदों को वो नंगा नंगा करके उनकी बेइज्जती क्या करता रहा है। वो मर्दों ने तो चले बर्दाश्त कर ली, औरतों के लिए ये छोटी बात नहीं होती। लेकिन उस आदमी को क्या पता जिसने अपनी घर की औरतों की कभी इज्जत नहीं की, किसी की औरत की इज्जत क्या करेगा। बस उसकी पिंकी पीरनी का ख्याल रखें। पिंकी पीरनी जो है ना, उसको जो है वो चिट्टी चादरों में लेके आए, पिंकी पीरनी के बारे में कोई बात ना करे, वो पावे चोरियां करे, वो पावे डकैतियां करे, वो पावे उसने फरा गोगी को आगे लगाया, वो अपनी फ्रंट वुमन बना के वो हीरे मांगती रहे, उसके ऊपर बात नहीं करना। बाकी किसी घर की औरत औरत नहीं है, उसको वो कुछ भी कर ले। तो किया होता कि अच्छा होता कि अपने लीडर को जो है वो शट अप कॉल दे देती कि जो है ये बदतमीजी ना करें, और ये बेहूदगी जो है इससे औरतों की किरदार कुशी होती है, और कुछ नहीं होता। सो ये जो हमारी बाजियां हैं वो, हाँ हमारी डिजाइनर बाजी, वो भी मुंह नीवा नीवा करके जो है वो भी आज पेश हुई हैं अदालत के अंदर, और उनकी शिनाख्त परेड हो गई है, मैंने जो मीडिया पे देखा। सो अब अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उनके बारे में अभी तक फैसला नहीं आया, लेकिन जो अभी भी अगर इनको समझ नहीं आई तो और 4 दिनों में जब आर्मी एक्ट लगेगा, जब आर्मी एक्ट के ऊपर जो है वो आर्मी कोर्ट में जाएंगी, समरी ट्रायल होगा, तो हो सकता है इनको तब समझ में आ जाए कि इन्होंने क्या किया। और अगर अभी तक इनको समझ में नहीं आया, और अभी भी ये जो है उस शख्स के हाथों जो इनकी किरदार कुशी कर रहा है बाहर बैठ के अपनी पिंकी पीरनी को 7 पर्दों में छुपा के, अगर अभी भी इनकी आंखें नहीं खुली तो इनके ऊपर सिर्फ तरस खाया जाए। हाँ जी, और जो सबसे अहम खबर जो मैंने आपसे कहा कि आपको किसने नहीं दी अभी तक शायद, कि तहरीक इंसाफ जो है उसका ख़त्म होने का ऐलान हो गया है। तहरीक इंसाफ जो है वो आज से ख़त्म हो गई है, और वो ऐलान किया है जनाब वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब ने, और बस इसी की कमी थी। और अब जब ज़ाहिर है उस्मान बुज़दार साहब नहीं रहेंगे पीटीआई में, पीटीआई नहीं रह सकती ना, पीटीआई तो फिर ख़त्म होगी। तो ये जो एक बहुत बड़ा झटका लग गया है तहरीक इंसाफ को कि जनाब उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस जो हैं
उन्होंने पार्टी छोड़ी और उन्होंने कहा है कि वो आवाम की खिदमत बहुत दयानतदारी से करते रहे। तो मैंने कहा वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो फराह गुगी के साथ मिलके जो उन्होंने लूटमार रखी हुई थी, उसको खिदमत करना कहते हैं आवाम की, जो कहने बड़ी दयानतदारी से खिदमत की है। अच्छा होता होगा भाई, उनके तौंसे में होता होगा ना कि जो लुटमार होती है उसको खिदमत करना कहते हैं। तो वो खिदमत तो फिर अब नहीं चाहिए थी ना पाकिस्तान की आवाम को, और इतना बड़ा नुकसान हो गया पीटीआई का। अब पीटीआई नहीं बचती, अब नहीं रह सकती पीटीआई। अब आप कुछ भी कर लें, पीटीआई खत्म हो गई, क्योंकि गुजार साहब चले गए। मेरे आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।